क्या समय वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक चालाकी है? हम घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, कल, आज और कल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि समय नाम की ये चीज सच में है भी या नहीं? इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच की ओर चलेंगे जो आपकी अब तक की समझ को हिला सकती है। क्या समय एक सीधी रेखा है, या एक चक्र है, या फिर वो कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी परसेप्शन की एक कल्पना? हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान और ब्रह्मांड के नियमों की, भारतीय और पश्चिमी दर्शन की समय पर राय, और ये कि आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक समय को कैसे समझते थे। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ज्ञान नहीं, एक मानसिक यात्रा है जो आपको अब और अनंत के बीच की रेखा पर ला खड़ा करेगी। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट IQ, एक ऐसा चैनल जो विज्ञान, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों को गहराई से कहानी के अंदाज में आपके सामने लाता है। अगर आप वो सवाल पूछना चाहते हैं जो सब नहीं पूछते, तो हमारे साथ इस यात्रा पर जरूर चलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी आपकी दीवार पर टिकी है, वो वाकई समय को दर्शाती है या बस हमारे बनाए हुए नियमों का प्रतीक है? क्या सूरज का उगना और डूबना ही समय है, या ये सब कुछ बस एक परसेप्शन है, हमारे दिमाग की रचना? समय, ये शब्द जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। हम कहते हैं समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है, लेकिन क्या किसी ने सच में उसे छुआ है, देखा है, या मापा है उसकी असल शक्ल को? पुरानी सभ्यताओं ने समय को समझने की कोशिश की। भारतीय वैदिक ग्रंथों में समय को काल कहा गया, वो शक्ति जो सृष्टि की रचना, संचालन और विनाश तीनों को नियंत्रित करती है। वहीं मिस्र के लोग समय को सूर्य की चाल से मापते थे, तो माया सभ्यता ने ग्रहों की गति से समय के रहस्यों को समझने की कोशिश की। लेकिन जब विज्ञान की बात आती है, तो समय को एक डायमेंशन यानी चौथा आयाम कहा जाता है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, वैसे ही समय एक डायरेक्शन है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं जा सकते। मगर क्यों? आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने पूरी सोच बदल दी। उन्होंने बताया कि समय यूनिवर्सल नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और किस गति से चल रहे हैं। यानी आपके लिए जो एक सेकंड है, वो किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करे, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। वह ब्रह्मांड में कुछ साल बिताकर वापस लौटेगा, लेकिन पृथ्वी पर शायद सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, GPS सैटेलाइट्स जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी समय थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि वो पृथ्वी से ऊपर हैं और तेजी से गति कर रहे हैं। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, और ये साबित करता है कि समय स्थिर नहीं है। अब बात करते हैं हमारे परसेप्शन की। हमारे दिमाग को अब प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव लगभग 2-3 सेकंड की खिड़की में होता है। यानी हम जो अभी महसूस कर रहे हैं, वो वास्तव में अतीत का अनुभव है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सभी सूचनाओं को प्रोसेस करने में समय लगाता है। इतना ही नहीं, जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हम समय में मेंटली पीछे जाते हैं। और जब हम भविष्य की सोचते हैं, तो दिमाग विजुअलाइजेशन के जरिए उस समय में जंप करता है। लेकिन सच तो यह है कि ना अतीत कहीं मौजूद है, और ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान ही सच है जो लगातार बीतता जा रहा है। भारतीय दर्शन कहता है कि समय लिनियर नहीं है, वो चक्रीय है। यानी समय एक वृत्त की तरह चलता है, जिसमें सब कुछ दोहराया जाता है। सत्य युग से लेकर कलियुग तक का चक्र बार बार चलता रहता है। इसका मतलब ये कि जो कुछ हो चुका है, वो फिर से होगा।
अगर यह सच है तो क्या हम समय के एक लूप में जी रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम किसी दिन उस लूप को तोड़ सकते हैं? तो सवाल उठता है, क्या समय एक इल्यूजन है? अगर हाँ, तो हम जिस भविष्य की चिंता में रहते हैं वो भी एक भ्रम है, और जो बीत गया वो भी कहीं नहीं रहा। फिर क्या सिर्फ अभी का क्षण ही सच है? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां समय नाम की कोई चीज नहीं होती। न सूरज उगता है, न दिन ढलते हैं, न घड़ी होती है, न कोई कैलेंडर, न जन्म का पल, न मृत्यु का समय। सोचकर ही अजीब लगता है ना? अब जरा सोचो, अगर समय न हो तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी अवधारणाएं ही खत्म हो जाएंगी। हम उम्र नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि उम्र मापने के लिए समय चाहिए। कोई त्योहार, कोई इतिहास, कोई भविष्य तय नहीं हो पाएगा। यानी जीवन स्थिर हो जाएगा, बिना शुरुआत और बिना अंत। लेकिन इसी काल्पनिक दुनिया से एक गहरा सवाल निकलता है, क्या समय वाकई मौजूद है या हमने उसे जीवन को समझने के लिए गढ़ा है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे सूरज की चाल, पृथ्वी का घूमना, मौसमों का बदलना, ये सभी बदलाव समय के अस्तित्व का संकेत देते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव समय के कारण होते हैं, या हम इन बदलावों को देखकर समय की परिभाषा गढ़ लेते हैं? दुनिया में कुछ आदिवासी जनजातियां हैं जो समय को हमारी तरह नहीं समझती। उनके पास कोई घड़ी नहीं, न ही कोई कैलेंडर। उनके लिए भविष्य कोई निश्चित घटना नहीं है, और भूतकाल सिर्फ एक स्मृति है, न कि कोई स्थायी सच। इन जनजातियों के लिए केवल अब का महत्व है। वे इसी क्षण में जीते हैं, उसी में काम करते हैं, खाते हैं, सोचते हैं। उनके जीवन में समय को लेकर न कोई चिंता होती है, न ही किसी घड़ी की टिक टिक से भागने की होड़। अब जरा देखिए हमारे जीवन की उल्टी दिशा। हर चीज समय के हिसाब से चलती है। सुबह उठने का समय, काम पर जाने का समय, खाना खाने का, सोने का, यहाँ तक कि सोचने का भी एक पैटर्न बन गया है। हम समय से बंध गए हैं, जैसे कोई अदृश्य जंजीर। हम हर घड़ी समय की दौड़ में लगे हैं, कभी ऑफिस की डेडलाइन, कभी उम्र बढ़ने का डर, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जब हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो वहां समय धीमा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गहरे ध्यान में वे समय को पूरी तरह भूल जाते हैं और सिर्फ चेतना रह जाती है। तो क्या समय सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है? स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने कहा था कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले समय भी अस्तित्व में नहीं था। यानी समय भी एक इवेंट के साथ शुरू हुआ, बिग बैंग के साथ। और हो सकता है एक दिन यह फिर से खत्म हो जाए। अगर समय खत्म हो गया तो क्या सब कुछ रुक जाएगा, या हम किसी ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां सब कुछ एक साथ मौजूद होगा, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ एक समग्र वर्तमान? कभी आपने यह अनुभव किया है कि कोई खास पल बहुत लंबा खिंच गया हो, जैसे दुर्घटना के समय या कोई अत्यधिक भावुक क्षण? और दूसरी ओर कभी कभी पूरी छुट्टियां ऐसे बीत जाती हैं जैसे पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि समय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हमारा दिमाग खुद तय करता है कि कौन सा क्षण लंबा महसूस हो और कौन सा छोटा। समय हर किसी के लिए अलग है, और इसीलिए समय को साइंटिफिकली मेजर करना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही रहस्यमय है। हमारी आम सोच में समय एक सीधी रेखा, लिनियर लाइन की तरह है, जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान को छूती हुई भविष्य की ओर जाती है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। स्कूल से कॉलेज, फिर नौकरी और रिटायरमेंट, जिंदगी का हर पड़ाव सीध में आगे बढ़ता है। पर क्या यह समय की असली प्रकृति है?
भारतीय दर्शन, माया सभ्यता और अन्य प्राचीन संस्कृतियों में समय को कभी सीधी रेखा नहीं माना गया। उनके अनुसार समय एक चक्र है, एक वृत्त जो बार बार दोहराता है, जैसे दिन के बाद रात और फिर दिन, जैसे जन्म के बाद मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। सनातन धर्म में कालचक्र की अवधारणा बहुत गहरी है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग, यह चारों युग एक चक्र में चलते हैं। हर युग के बाद फिर वही युग शुरू होता है, लेकिन अलग स्वरूप में। मतलब समय आगे नहीं घूमता है। ऐसा ही सिद्धांत बौद्ध धर्म में भी है। संसार चक्र, जिसमें जीव बार बार जन्म लेता है जब तक वो मोक्ष को प्राप्त न कर ले। अब विज्ञान की बात करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार समय स्थिर नहीं है। वह गति और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री जो बहुत तेज गति से यात्रा कर रहा हो, उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर वही समय तेजी से बीतेगा। इस सिद्धांत ने एक नई कल्पना को जन्म दिया, टाइम डायलेशन, जिसमें समय का अनुभव हर स्थान और परिस्थिति में अलग हो सकता है। मतलब समय यूनिवर्सल नहीं, बल्कि रिलेटिव है। अब सोचिए, अगर समय हर जगह अलग तरह से चलता है, तो क्या वो रेखा की तरह आगे बढ़ रहा है, या वो हर जगह अलग अलग गति से अपने चक्रों में घूम रहा है? क्वांटम फिजिक्स भी समय के रहस्यों को और जटिल बना देती है। कुछ थ्योरीज के अनुसार पास्ट और फ्यूचर पहले से मौजूद हैं। हमारा चेतन मन केवल अब के अनुभव से उन्हें महसूस करता है। यह विचार बहुत गहरा है। क्या हम जो वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, वो केवल हमारे मस्तिष्क की परसेप्शन है? अब एक और सोच को जोड़ते हैं। डेजा वीयू, यानी जब आपको कोई पल पहले का जिया हुआ लगता है, तो क्या वह समय के चक्र में दोहराव है? या फिर एक ऑल्टरनेट रियलिटी में आप वो घटना पहले ही जी चुके हैं? ऐसे अनुभव समय को लिनियर, रेखीय मानने वाले सिद्धांत को चुनौती देते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर समय एक वृत्त है, तो क्या हम एक ही जीवन को बार बार जी रहे हैं? क्या हम हर बार अलग फैसले लेते हैं और उसका असर अगली यात्रा में दिखता है? यह सोच मल्टीवर्स और रीबर्थ जैसी विचारधाराओं से जुड़ जाती है। मतलब समय सिर्फ घंटा मिनट दिन का क्रम नहीं, यह एक जटिल संरचना है, जिसकी परतें हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी हैं। फिर भी हम समय को एक सीधी रेखा की तरह मानना पसंद करते हैं। शायद इसलिए कि रेखा हमें नियंत्रण का भ्रम देती है, जबकि चक्र हमें यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ लौटकर फिर से आ सकता है। तो अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने, जरा सोचिए, क्या आप वाकई किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या आप सिर्फ एक गोल चक्र में समय की गहराइयों से होकर वापस उसी बिंदु की ओर लौट रहे हैं? कल्पना कीजिए, आप किसी मशीन में बैठते हैं और एक बटन दबाते ही 500 साल पीछे चले जाते हैं, या फिर 1000 साल आगे भविष्य में पहुंच जाते हैं। ये सुनकर शायद साइंस फिक्शन फिल्मों की याद आए, इंटरस्टेलर, टेनेट या बैक टू द फ्यूचर। लेकिन क्या समय में यात्रा वाकई मुमकिन है? आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत कहता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर आप स्पेस को मोड़ सकते हैं, तो समय को भी झुका सकते हैं। इससे एक संभावना जन्म लेती है, टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल दो तरह की होती है। एक पास्ट ट्रैवल, अतीत में जाना। दो फ्यूचर ट्रैवल, भविष्य में जाना। भविष्य में जाना वैज्ञानिक रूप से अधिक संभव माना जाता है। आइंस्टाइन के अनुसार, अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें, तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर साल बीत जाएंगे, लेकिन आपके लिए कुछ ही दिन।
एक असली उदाहरण, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का समय धरती की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। मतलब वो माइक्रो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ्यूचर की ओर। पर क्या हम अतीत में जा सकते हैं? यहीं से समस्या शुरू होती है। पास्ट में जाने पर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सामने आता है। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें, तो आप कभी पैदा ही नहीं होंगे। और अगर आप पैदा नहीं हुए, तो आप अतीत में जाकर ऐसा कर भी कैसे पाएं? इस तरह की विरोधाभासिक स्थिति पैराडॉक्स समय यात्रा को जटिल बना देती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर टाइम ट्रैवल संभव हो भी, तो वह ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में होगा। मतलब आप अतीत बदलें तो वह असली टाइमलाइन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि एक नई रियलिटी बन जाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल पर सवाल उठाया था। अगर भविष्य से कोई समय यात्री आ सकता है, तो वह अब तक आ क्यों नहीं गया? इस सवाल से टाइम ट्रैवल की व्यवहारिकता पर संदेह होता है। अब क्वांटम फिजिक्स की ओर आइए। वॉर्म होल्स यानी ब्रह्मांड में दो दूरदराज के पॉइंट्स को जोड़ने वाली सुरंगें। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम वॉर्म होल को स्थिर और खुला रख पाएं, तो हम स्पेस टाइम में यात्रा कर सकते हैं। मतलब समय और स्थान को एक शॉर्टकट से पार करना। पर इसमें एक बड़ी समस्या है, नेगेटिव एनर्जी की जरूरत, जो फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। अब बात करें भारतीय दर्शन की। वहां भी समय में यात्रा की अवधारणाएं मिलती हैं। महाभारत में राजा काकुड़मी और उनकी बेटी रेवती ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। वहां कुछ पल बिताने के बाद जब वे धरती पर लौटते हैं, तो कई युग बीत चुके होते हैं। यह एक प्रकार का टाइम डायलेशन ही है। दूसरा उदाहरण अश्वत्थामा, जिसे शाप मिला था कि वो युगों तक जीवित रहेगा। यह भी समय की लिनियर धारणा को तोड़ता है। अब सोचिए, अगर समय रेखीय नहीं है और हम किसी तरह से उसकी परतों को मोड़ सकते हैं, तो क्या वाकई हम भविष्य में झांक सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या समय यात्रा सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि चेतना कॉन्शसनेस से भी जुड़ी हो सकती है? क्या सपनों, ध्यान या गहन अनुभूति के क्षणों में हम सचमुच किसी और समय की झलक पा रहे होते हैं? शायद टाइम ट्रैवल कोई मशीन से नहीं, आत्मा और अनुभव की गहराई से होती है। हम में से अधिकतर लोग समय को घड़ी की सुई की तरह सोचते हैं, लिनियर यानी एक सीधी रेखा में चलने वाला। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। लेकिन क्या समय सच में ऐसा ही है? आपने भी महसूस किया होगा, कुछ पल बहुत लंबे लगते हैं और कुछ क्षण पलक झपकते बीत जाते हैं। तो क्या समय की गति वास्तव में स्थिर है, या सिर्फ हमारा अनुभव ही इसे आकार देता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय एक फोर्थ डायमेंशन है, यानी जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वैसे ही समय भी एक आयाम है। आइंस्टाइन के सिद्धांत में स्पेस-टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह है। यदि कोई भारी वस्तु, जैसे सूर्य, इस फैब्रिक पर रखी जाती है, तो वह इसे झुका देती है, और वही झुकाव गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों को प्रभावित करता है। मतलब यह कि समय वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि संदर्भाधारित रिलेटिव है। हर व्यक्ति का समय अलग अलग हो सकता है, जैसा कि टाइम डायलेशन के सिद्धांत में बताया गया है। अब अगर हम समय को एक सीधी रेखा की जगह एक चक्र की तरह देखें, तो सोचिए, क्या हम बार बार एक ही जीवन, एक ही समय और एक ही घटनाओं के चक्र में फंसे हैं? भारतीय दर्शन में समय को कालचक्र कहा गया है, एक अनंत चक्र जो कभी रुकता नहीं। इसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। और ये युग एक के बाद एक आते हैं और फिर दोबारा शुरू होते हैं। यानी समय कभी खत्म नहीं होता, बल्कि लौटता है, रिपीट होता है।
यह लिनियर नहीं, साइक्लिक है। कुछ वैज्ञानिक भी अब इस सोच की ओर बढ़ रहे हैं। लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी में यह माना जाता है कि बिग बैंग से पहले भी एक ब्रह्मांड था, और जैसे ही यह ब्रह्मांड खत्म होगा, एक नया ब्रह्मांड उसी स्थान पर शुरू होगा। यह भी कालचक्र की पुष्टि जैसा ही है। फिर देखें पश्चिमी दर्शन की ओर। नीट्शे ने एटर्नल रिकरेंस का सिद्धांत दिया था। हर चीज जो घट रही है वह दोबारा घटेगी अनगिनत बार। सोचिए, अगर आपके जीवन का हर क्षण बार बार दोहराया जाए तो क्या आप उसी तरह से जीना चाहेंगे? ड्रीम्स, डेजा व्यू और इंट्यूइशन, ये सब अनुभव क्या संकेत हैं कि हम उसी चक्र में पहले भी आ चुके हैं। जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, या जब कोई बात होने से पहले ही आपको उसकी आहट मिल जाती है, तो क्या वो संकेत नहीं है कि समय केवल आगे नहीं बल्कि चारों ओर घूमता है? भविष्य की घटनाएं हमारे अवचेतन मन में पहले से ही गूंज रही होती हैं। कभी कभी हम उन्हें सपनों में या गहरे ध्यान में पकड़ लेते हैं। इसलिए कुछ दार्शनिक कहते हैं, टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्पाइरल। वी मे पास द सेम पॉइंट अगेन बट फ्रॉम अ हायर लेवल। और यह सोच न केवल विज्ञान से जुड़ती है बल्कि आत्मचिंतन से भी। अगर समय चक्रीय है तो मृत्यु भी एक अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ हो सकता है, और जन्म सिर्फ एक पुनरावृत्ति। तो अगली बार जब घड़ी की सुई चले तो सोचिए, क्या वो आगे बढ़ रही है या फिर बस उसी रास्ते पर दोबारा घूम रही है? समय को हम जैसे अनुभव करते हैं, क्या वह केवल एक भ्रम है? एक ऐसी चीज जिसे हमने समाज, संस्कृति और विज्ञान के लिए मापने योग्य बनाया है, लेकिन वास्तव में वह अस्तित्व में ही नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज एन इल्यूजन। और ये शब्द मात्र दर्शन नहीं बल्कि विज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक का हिस्सा हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी में समय कोई स्थिर चीज नहीं है। आपका समय और मेरा समय अलग हो सकता है। एक तेज गति से चल रहे रॉकेट में समय धीमा चलता है। धरती पर एक दिन बीतता है, वहीं ऊपर स्पेस में समय अलग महसूस होता है। इसका मतलब समय यूनिवर्सल नहीं है। तो फिर क्या यह वास्तव में है भी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय केवल हमारे मस्तिष्क की व्याख्या है, एक क्रमबद्धता, सीक्वेंस, जिससे हम घटनाओं को समझते हैं। जैसे एक फिल्म की रील में सभी फ्रेम एक साथ मौजूद होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ मौजूद हैं। हम केवल उस रील को एक लाइन में प्ले कर रहे हैं, और इसलिए लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है। इसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा भविष्य पहले से ही अस्तित्व में है, हम केवल उसके ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कोई यात्रा। अब आइए ध्यान दें, हम क्यों कहते हैं कि समय तेज या धीमा हो गया? कभी एक घंटा मिनटों में बीत जाता है, कभी एक मिनट घंटों जैसा महसूस होता है। क्या इसका कारण यह है कि समय मस्तिष्क की एक एक्सपीरियंस बेस्ड इल्यूजन है? न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। मस्तिष्क में कोई भी क्लॉक नहीं है जो समय को मापती है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और घटनाओं के बीच की दूरी यही तय करती है कि समय कैसा महसूस होगा। उदाहरण के लिए, जब हम किसी रोमांचक चीज में खोए होते हैं, मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है और समय तेज गुजरता है। जब हम दुख में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, मस्तिष्क कोर्टिसोल रिलीज करता है और हर पल भारी लगता है।
यानी समय हमारे इमोशन और फोकस के हिसाब से बेंड होता है, जैसे लाइट ग्लास में बेंड होती है। अब जरा सोचिए, अगर मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाए तो क्या समय भी हमारे लिए रुक जाएगा? डेथ के बाद का समय क्या है? क्या वहां कोई समय होता है? कुछ लोगों की नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीईज में वे कहते हैं कि उन्होंने समय के बाहर चीजों को देखा, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में। जैसे किसी मूवी को पॉज नहीं किया, बल्कि हर फ्रेम को एक साथ देखा। अगर समय सिर्फ एक इल्यूजन है, तो क्या हम मेडिटेशन, ल्यूसिड ड्रीमिंग या डीप कॉन्शियसनेस के जरिए उस इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं? प्राचीन भारतीय योग में इसे कालातीत अवस्था कहते हैं, जहां साधक समय, स्थान और शरीर से मुक्त हो जाता है। तो क्या समय एक बंद दरवाजा है या केवल एक पर्दा, जो हटते ही एक नया सच दिखा सकता है? अब जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों यह कहने लगे हैं कि समय शायद सच में इल्यूजन है, तो अगली बार जब घड़ी की टिक टिक सुने तो खुद से पूछिए, क्या ये केवल मेरे दिमाग का संगीत है? जब हम कहते हैं समय बीत रहा है, तो क्या सच में समय आगे बढ़ रहा है, या हम हैं जो एक दृश्य भ्रम में बह रहे हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय है। क्या समय एक बाहरी शक्ति है जो हमें ढकेल रही है, या यह हमारे भीतर से उत्पन्न हो रहा अनुभव है? ब्रह्मांड को देखें, तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, आकाशगंगाएं बनती हैं, टकराती हैं, लेकिन अगर समय वाकई में लिनियर होता तो हर चीज का एक ही दिशा में बहना जरूरी था। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स भविष्य से अतीत में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, क्वांटम पार्टिकल्स समटाइम्स बिहेव एज इफ द फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अब एक पल को सोचिए, क्या हो अगर समय एक फ्लूइड हो जिसमें हम केवल एक छोटी धार के माध्यम से बह रहे हैं। बाकी धाराएं भी हैं जो अतीत, भविष्य और ऑल्टरनेट संभावनाएं लिए हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही रेखा देख सकते हैं। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में भी काल को केवल एक डायमेंशन नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम समय में हैं, बल्कि समय हम में है। हम समय को महसूस करते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसे डिकोड कर रहा है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स जैसे हार्ट रेट, बॉडी रिदम और स्लीप वेक साइकिल्स, ये सब एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि समय आगे बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिकों ने एक और रोचक कॉन्सेप्ट सामने रखा है, क्रोनोसेप्शन। यह वह न्यूरोलॉजिकल फैकल्टी है जिससे हमारा दिमाग समय को अनुभव करता है, लेकिन यह भी सब्जेक्ट टू चेंज है। उदाहरण के लिए, एक गहरी ध्यान की स्थिति, डीप मेडिटेशन में लोगों को घंटों जैसे मिनट लगते हैं, या कभी-कभी समय जैसे रुक ही गया हो। तो क्या ये सिद्ध करता है कि समय एक अनुभव है, कोई वस्तु नहीं? एक और उदाहरण सोचिए, जब आप सपने देखते हैं, आपको लगता है कि आप घंटों से एक पूरी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह सपना सिर्फ कुछ सेकंड लंबा होता है। मस्तिष्क वहां समय को अपनी इच्छानुसार एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब एक हाइपोथेटिकल विचार लीजिए, अगर हम समय को देख सकते तो क्या वो एक रेखा जैसा होता, या कोई जाल, कोई बिंदु, कोई सर्पिल? वैज्ञानिक इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि समय लिनियर नहीं, बल्कि स्पाइरल हो सकता है, जैसे एक डीएनए स्ट्रैंड। हर बार जब हम एक साइकिल पूरा करते हैं, तो हम उस सर्पिल के अगले लेयर में प्रवेश करते हैं। समय रिपीट नहीं होता, इवॉल्व होता है। और सबसे दिलचस्प सवाल, अगर समय हमारे अंदर है, तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं?
एंशिएंट योगीज का मानना था कि गहन साधना और ब्रेथ कंट्रोल से वे समय की धाराओं को धीमा या तेज कर सकते थे। मॉडर्न साइंस भले इसे मिथ माने, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि फोकस्ड ब्रेन स्टेट्स समय की अनुभूति को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगली बार जब घड़ी की सुई आगे बढ़े, रुककर सोचिए, वो समय है या सिर्फ आपका दिमाग जो एक क्रम बना रहा है। हो सकता है आप समय में नहीं, समय आप में बह रहा हो। जब हम समय की बात करते हैं तो हम अक्सर इसे एक घड़ी, एक तारीख या एक बीते हुए पल के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या समय सभी के लिए एक जैसा होता है? क्या एक पक्षी, एक वृक्ष या एक ग्रह भी समय को वैसे ही अनुभव करता है जैसे हम करते हैं? मानव सभ्यता ने समय को मापने के लिए घड़ियां, कैलेंडर और टाइम जोन बनाए, पर ये सभी मानवीय रचनाएं हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी 1 बजे नहीं होता। सूरज के उदय और अस्त होने को हम समय का संकेत मानते हैं, पर वह केवल पृथ्वी के घूमने का एक परिणाम है। इसका मतलब यह हुआ कि समय का अनुभव पूरी तरह से सापेक्ष है, और यह सभी जीवों के लिए अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मक्खी की औसत उम्र केवल कुछ दिन होती है। उसके लिए हर सेकंड हमारी तुलना में बहुत धीमा चलता है। इसलिए वो इतनी तेजी से उड़ती है और हमारी प्रतिक्रियाओं को एंटिसिपेट कर पाती है। उसके लिए हमारी धीमी गति असल में एक एडवांटेज है। इसका तात्पर्य यह है कि उसका समय अलग तरह से खींचा हुआ है, न कि हमसे मेल खाता हुआ। अब आइए पेड़ों की बात करें। एक वृक्ष जो 200 साल से खड़ा है, उसके लिए एक दिन का अनुभव क्या होगा? क्या वो समय को महसूस करता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि पेड़ भी सर्केडियन रिदम से चलते हैं, यानी उनके अंदर भी एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जो प्रकाश, तापमान और नमी के अनुसार बदलती है। वह समय को देखते नहीं बल्कि सहते हैं, एक धीमे गहरे तरीके से जिसे हम समझ नहीं सकते। अब बात करते हैं उन प्राणियों की जो समय से बाहर रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में हजारों साल तक बिना किसी हलचल के जीवित रहते हैं। क्या उनके लिए समय रुक जाता है? क्या उनके लिए जीवन का कोई क्लॉक नहीं चलता? यह सवाल फिर यही लाता है कि समय केवल गति और जागरूकता का अनुभव है, न कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। ब्रह्मांडीय स्तर पर भी समय अलग अलग दिखता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास हो तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि बाकी ब्रह्मांड में समय सामान्य गति से बह रहा होता है। ये फेनोमेनन टाइम डायलेशन कहलाता है, जिसे आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने सिद्ध किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में समय की कोई एक समान रफ्तार नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई सभ्यता किसी और ग्रह पर रहती है जहां एक साल हमारे 1000 साल के बराबर हो, तो उनके लिए विकास, प्रौद्योगिकी, अनुभव सब कुछ अलग ही स्केल पर होगा। वो शायद हमारे पूरे इतिहास को एक ब्लिंक की तरह देखेंगे। इतना ही नहीं, हमारे मस्तिष्क में भी समय की अनुभूति हर पल बदलती रहती है। एक बच्चा, एक वयस्क और एक बुजुर्ग समय को अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। बचपन की गर्मियों की छुट्टियां अनंत लगती थीं, और अब साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि समय नहीं बदलता, हमारा ध्यान, हमारी अवेयरनेस बदलती है। इसलिए सवाल यह नहीं कि समय क्या है, बल्कि किसके लिए समय कैसा है। क्या एक तारे के लिए 10 करोड़ साल केवल एक हिचकी है? क्या एक पत्थर जिसे लाखों साल से कोई नहीं छू पाया भी किसी तरह से समय को महसूस करता है? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि समय केवल घड़ी की टिक टिक नहीं, यह चेतना का एक आयाम है। और हर जीव, हर कण, हर तारा उसे अपने ही तरीके से अनुभव करता है।
हम हर रोज समय देखना तो जानते हैं, घड़ी में, कैलेंडर में, सूर्य के आने जाने में। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि समय को महसूस किया जा सकता है? यानी क्या समय कोई ऐसी चीज है जिसे छुआ जा सकता है, सुना या महसूस किया जा सकता है बिना किसी बाहरी माध्यम के? कभी आपने गौर किया होगा, जब आप किसी दुखद क्षण से गुजरते हैं तो एक एक सेकंड एक घंटे जैसा महसूस होता है। और जब आप किसी खुशी या उत्साह में होते हैं, जैसे कोई यात्रा, खेल या पहला प्यार, तब कई घंटे पलों में गुजर जाते हैं। यही है समय की सब्जेक्टिव रियलिटी। यह अनुभव बताता है कि समय दरअसल एक मानसिक प्रक्रिया है, बाहर नहीं, अंदर है। अब सवाल उठता है, क्या समय वाकई कोई फ्लो है या ये केवल हमारी चेतना की धारणा है? न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि मस्तिष्क समय को अनुभव करने के लिए कई लेयर्स में काम करता है। हमारी स्मृति, मेमोरी, ध्यान, अटेंशन और भावनाएं, इमोशंस, तीनों मिलकर समय का अनुभव गढ़ती हैं। यही वजह है कि हर इंसान का समय का अनुभव अलग होता है। दो लोग एक ही घटना में होते हुए भी उसे अलग गति से महसूस करते हैं। इस अनुभव का एक और अद्भुत उदाहरण है फ्लो स्टेट। जब आप किसी रचनात्मक कार्य में गहरे उतर जाते हैं, पेंटिंग, संगीत, लेखन या कोडिंग, तो समय जैसे रुक सा जाता है। कई घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता। इसी को वैज्ञानिक टेम्परल डिसोसिएशन कहते हैं, यानी आपका मस्तिष्क समय की गणना करना बंद कर देता है और आप केवल अभी में होते हैं। दूसरी ओर, जब हम एंजाइटी या डर में होते हैं तो समय बहुत लंबा लगता है। इसका कारण है हमारा सर्वाइवल ब्रेन, जो खतरे की स्थिति में हर सेकंड को खींचकर लंबा कर देता है ताकि हम सतर्क रहें। इसी वजह से दुर्घटनाओं के दौरान लोग कहते हैं, ऐसा लगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा था। अब सोचिए, अगर मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि वो समय को कॉम्प्रेस और स्ट्रेच कर सकता है, तो क्या हम समय को कॉन्शियसली मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति ध्यान, अभ्यास और मानसिक शक्ति से समय का अनुभव बदल सकता है? भारत की प्राचीन साधना पद्धतियां, विशेषकर योग और ध्यान, यही कहती हैं। कई साधक बताते हैं कि गहरे ध्यान में जाने पर उन्हें समय का अनुभव नहीं होता, न भूत न भविष्य। केवल एक अभी होता है जिसमें सब कुछ समाहित है। और यही है एक टाइमलेस स्टेट, जहां समय नहीं, केवल अस्तित्व होता है। बुद्ध और अन्य संतों ने कहा, समय केवल एक माया है। और अब विज्ञान भी धीरे धीरे इस रहस्य को स्वीकार कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि समय लिनियर नहीं है, यानी वह केवल आगे नहीं बढ़ता। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो यह सिद्ध हुआ है कि एक कण भविष्य में जाकर अपना अतीत बदल सकता है। सोचिए, अगर ये सच है तो समय एक ओपन डायमेंशन है, न कि बंद गली। तो हम समय को महसूस कैसे करते हैं? वह गंध में होता है, जब कोई पुरानी खुशबू अतीत की याद दिला देती है। वह संगीत में होता है, जब एक पुराना गाना आपको बीते समय में ले जाता है। वह स्पर्श में होता है, जब कोई चीज हाथ लगते ही बचपन के किसी पल की याद दिलाती है। समय असल में हमारी चेतना में बसी एक इमोशनल सिग्नेचर है। समय को महसूस करना दरअसल खुद को महसूस करना है, अपनी यादों, उम्मीदों, भावनाओं और उपस्थित क्षण को एक साथ पकड़ पाना। यह सिर्फ एक लिनियर पैसेज नहीं, बल्कि एक सर्कुलर एक्सपीरियंस है, जिसमें हम बार बार लौटते हैं, बार बार नया कुछ पाते हैं। कल्पना कीजिए कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक कागज की तरह है जिसे मोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा संभव हो, तो क्या हम भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही क्षण में जी सकते हैं? यह विचार सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी दोनों में गहराई से मौजूद है।
आइंस्टाइन ने बताया था कि समय एब्सोल्यूट नहीं है। उसकी गति गुरुत्वाकर्षण और स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। उसमें समय तेज या धीमा हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति के पास यात्रा करता है, उसका समय पृथ्वी पर रहने वाले से धीरे चलता है, यानी उसकी उम्र कम बढ़ेगी, जबकि पृथ्वी पर समय आगे बढ़ चुका होगा। अब सोचिए, अगर समय को इस तरह मोड़ा या मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो क्या हम इसके भीतर यात्रा भी कर सकते हैं? क्या हम भूतकाल में झांक सकते हैं या भविष्य की एक झलक पा सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज जैसे वॉर्म होल्स या आइंस्टाइन रोसेन ब्रिजेस यही कहती हैं कि अंतरिक्ष और समय ऐसे जुड़ाव हैं जिन्हें मोड़कर दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। यानी थियोरेटिकली, अगर सही कंडीशन हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, एक समय से दूसरे समय तक पहुंच सकते हैं। भारत के ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा काकुश का समय में अंतर देखना, योगियों का वर्षों तक समाधि में रहना और फिर लौटना, जबकि दुनिया में कई युग बीत चुके होते हैं। क्या ये महज कल्पनाएं थीं? या प्राचीन लोग समय की गहराइयों को समझ चुके थे, जिस तक आधुनिक विज्ञान अब पहुंच रहा है? अब आइए विचार करें, अगर समय को मोड़ा जा सकता है, तो क्या हम अपने डिसीजंस को भी बदल सकते हैं? क्या भविष्य प्रीडिटरमाइंड है या हम हर क्षण अपनी दिशा बदलते हैं? क्वांटम फिजिक्स में मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के अनुसार हर निर्णय पर एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, जिसमें हम ऑल्टरनेट वर्जन बन जाते हैं। सोचिए, हर हाथ या ना एक नया टाइम पाथ बना रहा है। अगर ये सच है, तो समय लिनियर नहीं, बल्कि एक विशाल, जटिल ब्रांचिंग ट्री है, जिसमें हर शाखा पर हम एक नया भविष्य जी रहे हैं। और अगर हम ध्यान, चेतना और विज्ञान के माध्यम से इन पाथवेज को महसूस कर सकें, तो क्या हम अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं? अब प्रैक्टिकल सवाल, क्या समय को मोड़ना हमारी करंट टेक्नोलॉजी से संभव है? शायद नहीं। लेकिन क्या हम मानसिक स्तर पर समय को बेंड कर सकते हैं? बिल्कुल। ध्यान, ल्यूसिड ड्रीमिंग, डीप फ्लो और सर्टन साइकेडेलिक एक्सपीरियंसेस में लोग समय के लूप, रिवर्सल और कोलैप्स जैसे अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। यानी समय को मोड़ना अभी भौतिक रूप से भले ही कठिन हो, लेकिन चेतना के स्तर पर हम इसे महसूस कर सकते हैं। हर बार जब आप कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले हो चुका है, डेजा वू, तब शायद आपका मस्तिष्क किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से ब्रीफ कांटेक्ट कर रहा होता है। हर बार जब आप कोई सपना देखते हैं जो बाद में सच हो जाता है, तो शायद आपने उस टाइमलाइन को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। तो अंत में प्रश्न ये नहीं कि क्या समय को मोड़ा जा सकता है, बल्कि यह है, क्या आप उस मोड़ को पहचान सकते हैं जब भविष्य आपको वर्तमान में बुला रहा होता है? तो अब जब आपने समय की परतों को महसूस किया, उस रहस्य को देखा जो नजर नहीं आता, क्या अब भी आप मानते हैं कि टाइम बस बीतता है, या फिर समय हमारा हिस्सा है जो हमारे साथ चलता है? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने क्या महसूस किया। और ऐसे ही रहस्यों से भरी विजुअल जर्नीज के लिए इन्वेस्ट IQ को सब्सक्राइब करें। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो समय को सिर्फ घड़ी नहीं, एक रहस्य मानते हैं। क्योंकि कुछ सवाल जवाब से ज्यादा जरूरी होते हैं।